हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्ट मैटर पर स्वागत है। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 3.5 को। हमने अब तक वज्र गुणन विधि अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को समझा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख लें, तभी आपके यह समझ में आएगा। आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बड़ा होने के कारण मैंने लिखा नहीं है। पहले क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों के हल अपरिमित रूप से अनंत हल है या अद्वितीय हल है या कोई हल विद्यमान नहीं है। यदि इन दोनों का अद्वितीय हो तो वज्र गुणन विधि से हल करें। तो हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हल लिखता हूं। हल दो समीकरण दिए हुए हैं, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों को समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दे देंगे। समीकरण नंबर 1 और इसको 2। अब इनकी तुलना करेंगे समीकरण के व्यापक रूप से। तो व्यापक रूप क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यह व्यापक रूप है। यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं तो दोनों अलग अलग मानने के लिए पहले समीकरण में 1 1 लगा देता हूँ तथा दूसरे में 2 2 लगा देते हैं। यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के साथ तथा सेकंड वाले समीकरण की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के साथ। यहाँ से तुलना करेंगे तो a1 प्राप्त होगा में 1, क्योंकि यहाँ पर a1 क्या है? x का गुणांक। तो यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक क्या है? 1 तथा b1 का मान प्राप्त होगा -3, क्योंकि यहाँ पर b1 y का गुणांक है और यहाँ पर देखेंगे y का गुणांक क्या है? -3 तथा c1 का मान प्राप्त होगा -3। दूसरे की तुलना करेंगे तो a2 बराबर 3 तथा b2 बराबर हमें -9 प्राप्त होगा तथा c2 बराबर -2 प्राप्त होगा। हमने यहाँ तक तुलना कर लिया। तुलना करने के बाद हमको ज्ञात करना है कि इनके अपरिमित रूप से अनंत हल है या अद्वितीय हल है या फिर कोई हल विद्यमान है ही नहीं। तो हल ज्ञात करने के लिए हमें पता था a1/a2 बराबर नहीं आए b1/b2 के, तो इसका अद्वितीय हल होगा। यदि तीनों बराबर आ जाएं तो अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे तथा a1/a2 बराबर हो b1/b2 के बट बराबर नहीं हो c1/c2 तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो देखेंगे a1/a2 का मान ज्ञात करेंगे 1/3 तथा b1/b2 का मान ज्ञात करेंगे -3 और नीचे -9। इसको हल करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का ऊपर नीचे भाग देंगे तो 1/3 तथा c1/c2 बराबर देखेंगे c1 का मान -3 तथा c2 का मान -2। माइनस से माइनस कट जाएगा तो c1 c2 का मान कितना आएगा? 3/2। यहाँ से हमको देखना है कौन कौन से बराबर हैं और कौन कौन से बराबर नहीं। तो यहाँ से a1/a2 का मान 1/3 आ रहा है तथा b1/b2 का मान भी 1/3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के। लेकिन अभी देखना बाकी रह गया c1/c2 का। तो c1/c2 को भी देखेंगे। c1/c2 का मान कितना आ रहा है? 3/2। तो तीनों बराबर हैं क्या? नहीं। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ से लिखता हूँ a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो ऐसी कंडीशन प्राप्त होती है तो हम क्या कहते हैं? कोई हल विद्यमान नहीं होगा। कोई हल विद्यमान नहीं होगा। जब मेरे दोस्तों इसका कोई हल विद्यमान ही नहीं है तो इसे हम आगे हल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते।
क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं है, तो हमें ज्ञात क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपके पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ज्ञात कीजिए कोई हल विद्यमान है या नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने करा दिया है, उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी दो समीकरण दिए हुए हैं, इनका भी वही हाल है। हल देखेंगे तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, हम RHS वाले राइट हैंड साइड में हम जीरो लाते थे। जीरो कब आएंगे, जब 20 और 40 को इधर की साइड ले आएंगे। तो लेकर आएंगे 3x - 5y - 20 बराबर 0। दूसरे समीकरण को 6x - 10y - 40 बराबर 0। इन दोनों को देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको देंगे समीकरण नंबर 2। वही व्यापक रूप से करेंगे तुलना। तो व्यापक रूप क्या होता है, ax + by + c बराबर 0। इसके साथ तुलना करेंगे, पहले में लिखेंगे 1 1 तथा दूसरे में लिखेंगे 2 2। तो तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा, 3, और b1 का मान -5, c1 का मान -20 तथा a2 का मान यहाँ से 6, b2 का मान -10। चिन्ह सहित लेते हैं क्योंकि व्यापक रूप में प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर -10 था, तो -10 को लेंगे चिन्ह सहित। और c2 का मान -40। यहाँ से हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान पता चल गए। तो अब लगाएंगे, देखेंगे a1 a2 का मान क्या होता है, b1 b2 का मान क्या होगा तथा c1 c2 का मान क्या होगा, ये ज्ञात करने हैं। a1 कितना है, 3 तथा a2 का मान 6। इनको करेंगे हल। 3 का ऊपर नीचे भाग जा रहा है तो 1/2। 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार तथा 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार। अब b1 b2 को देखेंगे, -5 -10, माइनस से माइनस कट जाएगा। 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 बार। 5 से भाग देंगे ऊपर नीचे, 1/2 प्राप्त होगा। और c1 c2 को देखेंगे, -20 और -40, माइनस से माइनस कट जाएगा। 20 का ऊपर नीचे भाग देंगे तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 2। यहाँ से देखिए a1 a2 का मान भी 1/2 है, b1 b2 का मान भी 1/2 है तथा c1 c2 का मान भी 1/2 ही है। तो अतः हम कह सकते हैं a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर है c1 c2। तीनों बराबर हैं। आपको पता होगा जब तीनों अनुपात बराबर आते हैं तो इसके क्या होता है, अपरिमित रूप से अनंतल होते हैं। अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। हमसे सवाल में कहा गया है कि अद्वितीय हल प्राप्त हो तो उनको वज्र गुणन विधि से आगे हल कीजिए। यहाँ पर तो हमें अपरिमित रूप से अनंत हल प्राप्त हो रहे हैं तो हमें ये आगे हल नहीं करने, इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हल देखेंगे। हल में सबसे पहले क्या करते थे, RHS वाले पद में 0 लाते थे। तो यहाँ पर RHS वाले पद में देखेंगे 0 है या नहीं। यहाँ पर तो भाई 0 पहले से ही है, तो हमें सीधे सीधे उतार लेना है समीकरणों को। x - 3y - 7 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण 3x - 3y - 15 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2। हमारे पास यहाँ पर हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें व्यापक रूप से करनी है तुलना। समीकरण के व्यापक रूप ax + by + c बराबर 0 से करेंगे तुलना। यह है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का व्यापक रूप है। तो यहाँ से इसकी तुलना करेंगे तो ऊपर के में 1 1 लगा देंगे। a1 का मान कितना है, 1, और b1 का मान -3
और C1 का मान -7। A2 का मान आएगा यहाँ से 3 और V2 का मान आएगा -3। C2 का मान आएगा -15। मान रखने के बाद इनके अनुपात याद करने होते हैं। अनुपात याद करेंगे A1/A2 बराबर कितना होता है, 1/3 है। A1 का मान रखेंगे 1, A2 का मान रखेंगे 3, यहाँ पर एक कॉमा है। अब B1/B2 का मान देखेंगे। B1 का मान कितना है, -3 और V2 का मान कितना है, -3। आपस में कट जाएंगे, 1 आएगा तथा C1/C2 का मान कितना है, -7 और -15। माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ से हमें A1/A2 का मान प्राप्त होता है 1/3, B1/B2 का मान प्राप्त होता है 1 तथा C1/C2 का मान प्राप्त होता है 7/15। कभी तीनों बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इतना ही काफी है। जब A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के तो हम कह सकते हैं क्या, अद्वितीय हल होंगे। ब्रैकेट में कर दो बंद और कह दो अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल प्राप्त हो गए। अद्वितीय हल प्राप्त हो गए तो भाई हमें क्या करना है, हल करना है, इनके आंसर ज्ञात करने, वो भी वज्र गुणन विधि से। तो करो वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि मैंने आपको बहुत ही सरल वे में समझाई थी। नहीं समझ में आई हो तो अब दोबारा समझ लो। सबसे पहले लिखते हैं x, फिर लिखते हैं y, फिर लिखते हैं 1, इसके नीचे लगाते हैं बट्टा, तीनों के नीचे बट्टा यानी भाग का निशान, दोनों में लगाएंगे बराबर, बराबर लगा दिया। अब हमें क्या करना था, ज्ञात हमने यहाँ पर BC लिखना था, फिर यहाँ पर CA लिखना था, उसके बाद AB लिखना था। आप ऐसे याद कर लो, V के बाद क्या आता है C को यहाँ से टीप लेंगे। C के बाद भाई 3 है हमारे पास, ABC। C के बाद क्या आएगा, दोबारा से A आएगा, देखो ABC 3 है हमारे पास। B के बाद C आ गया, तो C के बाद क्या आएगा, दोबारा से A आएगा, तो C के बाद A और A के बाद क्या आएगा B। A को यहाँ से टीप लेंगे सीधा सीधा और A के बाद देखेंगे B। भाई A के बाद B तो आएगा, ऐसे ही तो चलता रहेगा, A के बाद B, B के बाद C के बाद A। तो B के बाद C को ले लेंगे यहाँ से सीधा, C के बाद A को ले लेंगे और A के बाद B। माइनस लगाकर इनको दोबारा लिख देंगे, जो होगा त्यों। BC को दोबारा से माइनस लगाकर BC लिख दिया है, CA को दोबारा लिख दिया माइनस लगाकर, तथा AB को दोबारा लिख दिया है माइनस लगाकर। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर 12, 21, 12, 21, 12, 21 याद रखना है। क्या, 12, 21, 12, 21, 12, 21। इससे हमें प्राप्त हो गया B1C2 माइनस B2 C1। यहाँ पर C1 A2 माइनस C2 A1, इनके मान यहाँ से हमें रख देने हैं। यहाँ पर हमें मान प्राप्त हैं, इन मानों को इसमें रख देंगे और अपना हल प्राप्त करेंगे। देखो ध्यान से देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। B1 का मान कितना दिया हुआ है, -3। जब कोई संक्रिया नहीं दी हुई होती है तो हम क्या लगाते हैं, गुणा, तो यहाँ पे लगाएंगे गुणा का निशान। C2 का मान कितना है, -15। उसके बाद माइनस सूत्र का B2 का मान देखेंगे -3। डबल संक्रिया आती है तो हमें कोष्टक लगाना पड़ता है, जैसे माइनस आ रहा हो और अंदर है -5, तो इनका करेंगे, इनको लगाएंगे, -5 को कोष्टक में बंद करेंगे और माइनस बाहर रहेगा। डबल चिन्ह आता है तो करते हैं कोष्टक का उपयोग, तो मैंने कोष्टक का उपयोग कर लिया है। अब कोई संक्रिया नहीं तो गुणा, फिर से C1 का मान देखेंगे -7 बराबर, इसी प्रकार Y का भी मान रखेंगे। C1 का मान कितना है, -7 तथा A2 का मान देखेंगे 3 माइनस
C2 का मान -15। यहाँ पर भी कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई डबल आ रहे हैं, नहीं तो कोष्टक नहीं लगाऊं तो ये आपस में लड़ाई कर देंगे कि मैं तगड़ा हूं, मैं तगड़ा हूं, मैं आऊंगा। तो लड़ाई से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, कोष्टक लगाना पड़ रहा है। इनटू A1 का मान 1 बराबर 1 की बारी आई, A1 का मान कितना है 1 और V2 का मान कितना है -3। कितना मेरे दोस्तों -3 तथा A2 का मान कितना है -3, सॉरी A2 का मान 3 है। देखो A2 का मान 3 है और V1 का मान है -3। इसको करना है हल। h अपन -3 का गुणा -15 के साथ करेंगे तो पहले 3 का गुणा 15 के साथ कर लेते हैं 45, माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो प्लस आता है। जैसे देखो माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो प्लस आता है, प्लस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो भी प्लस आता है, और माइनस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो माइनस आता है। यहाँ से आप क्या समझे, समान चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा प्लस, क्योंकि समान चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो मैं आज से ऐसे बोलूंगा समान चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा प्लस तथा असमान चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा माइनस। ठीक, इसको ध्यान रखना, अपनी नोटबुक में लिख लो। यदि आपको नहीं आता हो तो, आता हो तो कोई बात नहीं है, मैं मिटा देता हूं। 45 माइनस और माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस सूत्र का 7 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 21। अब करेंगे माइनस का गुणा माइनस के साथ तो प्लस, तो प्लस को तो लिखूं नहीं है, प्लस तो ऑलरेडी रहता है, बराबर y अपॉन -7 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो +3 का है तो -21, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस के साथ कर रहे हैं तो माइनस ही आएगा। -15 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -15, और ये माइनस बाहर एक, पहले -15 लिख देता हूं, बराबर 1 अपॉन 1 का गुणा -3 के साथ करेंगे तो -3, असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह में माइनस, और -3 का गुणा -3 के साथ करेंगे तो +9, समान चिन्ह है तो हमेशा प्लस। x अपॉन 45 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24, 45 में से 21 घटाएंगे तो 24 ही तो बचेगा, बराबर y अपॉन -21, माइनस अंदर अटैक करेगा, माइनस हमेशा कोष्टक के अंदर अटैक करता है तथा कोष्टक के अंदर वाले चिन्ह को परिवर्तित कर देता है, तो -15 पर अटैक करेगा तो +15 हो जाएंगे, +15 बराबर -3 और प्लस का 9, असमान चिन्ह, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, चिन्ह वह आता है जिसकी संख्या अधिक हो, तो यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 6, 9 में से 3 को घटा देंगे 6 प्राप्त होगा, वो भी प्लस का। x/24 बराबर y अपॉन -21 और +15, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं तो -6 बराबर 1/6। यहाँ पर हमें 3 टर्म प्राप्त होती हैं, 1 2 3, किन्हीं 2 टर्मों को लेकर चलना है, पहली और थर्ड को लेकर चले तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, फिर दूसरी बार में सेकंड और थर्ड को लेकर चलेंगे तो y का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो मैं x का मान ज्ञात करने के लिए तुलना करेंगे भाई, x/24 की तुलना करेंगे हम 1/6 के साथ, तो x बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बराबर आएगा 24 और x बराबर आएगा 4। x का मान कितना प्राप्त हो गया 4। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, y बराबर कितना, y अपॉन -6 बराबर 1/6, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे 1 अपॉन, तो इनका भी करेंगे गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का गुणा y का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6y बराबर
-6 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -6 और y बराबर कितना आएगा, -6 में 6 का भाग देंगे, y बराबर आएगा -1। यहाँ से हमें x बराबर 4 तथा y बराबर -1 प्राप्त होता है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, a और v के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें इसमें क्या करना है, दो समीकरण दिए हुए हैं, यहाँ पर a और b के मान ज्ञात करने हैं। वो भी कैसे मान ज्ञात करने हैं, a और b के ऐसे मान प्राप्त हों जिनसे इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो सके। तो इसमें आपको सोचना है कि हमें शुरुआत कैसे करनी है हल। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपके लिए क्या शर्त दी गई है, आप उस पर निगाहें रखकर क्वेश्चन को हल करें। यहाँ पर हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं, ये तो समझ में आ गया। वो भी कैसे मान ज्ञात करने हैं, वो हमें मान ऐसे ज्ञात करने हैं कि उनके ऐसे मान हो कि इनको इस समीकरण में रखने पर इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हों। तो हल 2x + 3y हम हल करने के लिए क्या करते थे, RHS वाली साइड को 0 लाते थे। 0 कब आएगा, जब -7 को इधर लेकर आऊंगा, इधर ले आया, इधर +7 थी तो इधर आएगी, तो -7 बराबर 0। दूसरा देखेंगे a - b x + a + b y, इस पूरे अचर पद है, इस पूरे अचर पद को इधर लेकर आऊंगा LHS वाली साइड को, तभी तो RHS में 0 बचेगा। हमें RHS वाली साइड में 0 लेकर आना है, तो इस पूरे पद को लेकर आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3a + b - 2 कोष्टक 1 माइनस का कर दिया मैंने, पूरा ही माइनस का कर दिया, बराबर 0। इनको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 1 और इसे दे देता हूं समीकरण नंबर 2। इनकी करेंगे तुलना। तुलना करने पर यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान ज्ञात कर लेंगे, उनमें अनुपात ज्ञात करेंगे और ऐसी कंडीशन लगाएंगे जिससे अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो सकें, और हम मान ज्ञात कर लेंगे a और b का। तो यहाँ से a1 का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 2, और b1 का मान +3। आपको समझ में तो आ गया होगा a1 b1 c1 क्या होते हैं। a1 होता है x का गुणांक, b1 होता है y का गुणांक तथा c1 होता है अचर पद। अचर पद क्या है यहाँ पर, -7। a2 x का गुणांक, x ले रहा, x को छोड़कर बाकी सब क्या होगा, a2, x को छोड़कर बाकी क्या बचा, a - b, ये a - b होगा a2 का मान। यहाँ पर b2 का मान देखेंगे, b2 क्या होता है, y का गुणांक, y को छोड़कर बाकी सब b2 का मान होगा, तो a + b b2 का मान होगा, तथा c2 का मान अचर पद, यहाँ से है पूरा अचर पद ही है, -3a + b - 2। तो यहाँ पर हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान ज्ञात कर लिए हैं। हमसे कहा गया अपरिमित रूप से अनेक हलों, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमें क्या शर्त दी हुई है, हमें पता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए प्रतिबंध क्या प्रतिबंध होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यही तो प्रतिबंध होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे। तो यहाँ पर भाई वही तो मैंने कहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल तभी होंगे जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के होंगे। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, a1/a2 का मान हमें पता है, b1/b2 का मान पता है तथा c1/c2 का मान पता है, उनका मान रख देना है और हल कर लेने, उससे a b का मान ज्ञात हो जाएगा। तो a1 का मान क्या है,
2 लिख देता हूं। मान रखने पर a1 का मान रखेंगे 2, a2 का मान a माइनस v बराबर v1 का मान 3 तथा v2 का मान a प्लस v बराबर c1 का मान कितना है -7 और c2 का मान पूरा -3a प्लस b -2। माइनस से माइनस कट जाएगा। इसको करेंगे हल जैसे अभी किया था, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, ऐसा ही तो आया था। यहाँ से पहले और दूसरे समीकरण को लेंगे, पद को लेंगे, पहला और दूसरा पद ले लेंगे एक बार, और एक बार ले लेंगे पहला और तीसरा पद। तो तुलना करने पर क्या तुलना करेंगे 2/a माइनस b बराबर होगा 3/ab के 3/a प्लस b के। यहाँ से एक इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2a प्लस 2b, 2 का गुणा a प्लस b के साथ करेंगे तो 2a प्लस 2b बराबर 3 का गुणा a माइनस b के साथ करेंगे तो 3a माइनस 3b। a को इधर ले आता हूं तथा b को इधर ले जाता हूं। a को इधर लेकर आऊंगा 2a माइनस 3a हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का 3a इधर आएगा तो माइनस का 3a तथा प्लस 2b, इसको भी इधर ही ले आओ, a प्लस का 3b हो जाएगा बराबर 0। इसको हल करेंगे तो माइनस का a, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, 2a में से 3a गए तो माइनस का a प्लस जोड़ दो समान चिन्ह 5b बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। समीकरण नंबर 3। अब फर्स्ट तथा थर्ड की तुलना करने पर, फर्स्ट तथा थर्ड पद की तुलना करेंगे भाइयों 2/a माइनस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। इनकी करेंगे तुलना तो क्या करें, वज्र गुणा करें भाई। 2 का गुणा 3a के साथ करेंगे तो 6a प्लस 2 का गुणा b के साथ 2b, 2 का गुणा -2 के साथ तो -4 बराबर a माइनस b का गुणा करेंगे 7 के साथ तो ab माइनस 7b। a का गुणा 7 का गुणा a के साथ करेंगे तो 7a तथा 7 का गुणा b के साथ करेंगे तो -7b। हल करेंगे 7a को इधर लेकर आएंगे 6a माइनस 7a प्लस 2b, 7b को इधर लेकर आऊंगा तो प्लस 7b माइनस 4 जो का त्यों बराबर 0, क्योंकि हमें RHS में हमेशा 0 लाना पड़ता है, तो यहाँ पर 0 लेकर आया हूं मैं। इसको हल करेंगे तो 6a में से 7a गए तो माइनस का a प्लस, दोनों प्लस प्लस हैं तो जोड़े जाएंगे तो 9b माइनस 4 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 4 दे देता हूं। अब मैं समीकरण 3 और समीकरण 4 की सहायता से a और b के मान ज्ञात करने हैं। देखो यहाँ पर हमें a माइनस b, a प्लस b, a 3a प्लस b माइनस 2 इसमें दिया हुआ था समीकरण। तो हमें इस समीकरण को हल करके हम यहाँ पर आ गए हैं -a प्लस 9b माइनस 4। ये दोनों समीकरण इस वाले मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल के प्रतिबंध को फॉलो करते हैं। ये दोनों समीकरण, इन दोनों को हल करेंगे तो a और b के मान हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही करना पड़ेगा, हमें a1 a2 मानक रूप से तुलना करनी पड़ेगी और तथा a1 a2 b1 b2 के मान द्वारा से ज्ञात करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं द्वारा मान ज्ञात करता हूँ। a1 का मान कितना है -1, b1 का मान कितना प्राप्त होगा यहाँ से 5 और c1 का मान 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी है नहीं तो c1 का मान 0। a2 का मान कितना प्राप्त होगा -1, a2 का मान भी -1
और v2 का मान +9। अब हमें समीकरण 3 और 4 को ही देखना है, 1 और 2 को भूल जाना है। ऐसा नहीं करें समीकरण 1 और 2 को लेकर चले तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमने 1 और 2 समीकरण की सहायता से समीकरण 3 और 4 प्राप्त कर लिए हैं, तो 1 और 2 को भूल जाना है। C2 बराबर -4। अब वज्र गुणन विधि से इन दोनों A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मानों को रखकर हल करना है ये दोनों समीकरण। तो क्या करते थे वज्र गुणन विधि में, x लेते थे, y फिर 1, इन तीनों के नीचे लगा देते बट्टे, फिर लगा देते बराबर। क्या मेरे दोस्तों, बराबर x के नीचे लिखते थे हम BC, फिर लिखते थे CA और AB, माइनस चिन्ह लगाकर ज्यों का त्यों उतार देते थे, -BC -CA -AB। अब क्या करना है हमें, इन दोनों को 12 21 12 21 लिख देना है। 12 21 12 21 12 21 और 12 21 12 21 12 21 12 21 लिखने के बाद यहाँ पर हमको मान रख देने हैं। मान आप स्वयं रख सकते हो, मान रखकर आप हल कर इसके जो भी आंसर आए उस आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, उसे आप स्वयं कर सकते हैं, तथा ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए अगली क्लास में उन्हें क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।